कि पाकिस्तान सऊदी अरब को JF-17 थंडर जहाज बेचने जा रहा है। हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज हमारा टेस्ट हो गया है ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं, हो सकते हैं हमें IMF की जरूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आपको कॉन्फिडेंस 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है, अगर वो ऑर्डर सारे मटेरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की जरूरत ना पड़े, हम हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है ज़िंदगी बसर करेंगे। सऊदिया ने तो धमकी दी, पैसे कटो साढ़े, हमारे पैसे निकालें। अब इनके पास नकद देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये जहाज़ों का मामला सामने आया। और पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू सऊदी अरब गए JF थंडर बेचने की कोशिश। फिर ख्वाजा आसिफ ने भी दावे किए जी 24 घंटों में फैक्ट्रियों में इतने डॉलर ही डॉलर, वही डॉलर ही डॉलर हो रहे हैं। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान में जो रखे हुए अपने पैसे हैं वो वापस मांग लिए। हुकूमत ने लिबिया को 4 अरब, आज़रबाईजान को 4 अरब, सूडान को 1.5 अरब, जिम्बाब्वे, इराक, सऊदी अरब, बांग्लादेश वगैरह वगैरह, इन सबको मिला के लिस्ट दे दीजिए कि हमने तो अब इतने डॉलर इकट्ठे कर लेने हैं कि अब फिर हम श्रीलंका, भूटान को भी कर्जा दिया करें। ये इनका प्यानिया है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। पाकिस्तान और सऊदी अरब $2 बिलियन के सऊदी कर्जों को JF-17 लड़ाका तैयारों के सौदे में तब्दील करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसने तमाम टिल का जोर लगाया हमारी इतलात के मुताबिक कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर ले। उन्होंने कहा जाओ यार काम करो। मींस पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर है और मिन्नत तरला प्रोग्राम के तहत कहा जा रहा है, यानी घर की चीजें बेची जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान दोनों साइड खेलकर अपने आप को ज्यादा ही मुसीबत के अंदर डाल रहा है। एक तरफ सऊदी, ईरान और चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल। यहाँ पर मुश्किलें तब खड़ी हो गई है कि UAE ने जब अपना कर्जा वापस मांग लिया तो पाकिस्तानियों ने फौजी फाउंडेशन में से $1 बिलियन के शेयर जो है वो पाकिस्तान को दे दिए। अब इसी चीज को देखते हुए सऊदी ने भी अपने कर्जे वापस मांगे तो पाकिस्तानियों ने यहाँ पर थोड़ा झोल झाल करके JF-17 थंडर जो चाइनीज फाइटर जेट्स है वो सऊदी अरब को बेच दिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदीज जो है वो अब पाकिस्तान का बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो अपना पैसा है वो वापस मांगने की जगह उसके बदले JF-17 थंडर चाइनीज जेट्स खरीद लिए। अब इसका एक और रीजन ये भी है कि सऊदी अरब जो है वो अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर से कम करना चाहता है, जिसकी वजह से ये ऑर्डर जो है पाकिस्तान को प्लेस हुआ। अब पाकिस्तान यहाँ दुनिया भर को ये बात बता रहा है कि देखो चारों तरफ हमारे JF-17 थंडर जो है वो बिक रहे हैं और इसकी डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इसे टेस्ट किया गया। जबकि असलियत ये है कि जहां जहां पर भी डील हो रही है वहां पर कर्जे चुकाने के बदले ये फाइटर जेट दिए जा रहे हैं। कुछ जगह पर ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल हुए हैं। तो इस तरह का मिलजुल करके दुनिया भर को दिखाया जा रहा है कि देखो हमारे प्लेन्स की कितनी डिमांड है। औने पौने दामों शायद बेची जाएंगी कि यार ये जो पैसा पड़ा ये पड़ा रहने दो। खतरा, मैं फिर दोहराता हूं, रजीम को खतरा ये है कि अगर इस टाइम $1-2 अरब भी हमारे स्टेट बैंक से निकल गया तो डॉलर और रुपए का जो आपस में एक सेटअप चल रहा है जबरदस्ती से रोक के, वो बर्बाद हो जाएगा और रुपया फ्री फॉल में चला जाएगा। फिर 2018 में सऊदी अरब ने इमरान खान को $6 अरब का पैकेज दिया। उसके बाद आज 8 साल में सऊदी अरब से कोई इमदाद नहीं मिली। $3 अरब स्टेट बैंक में जमा हुए और $3 अरब का तेल उधार पे। अब ये 8 साल में रोल ओवर वाला मामला ही चलता है, यानी मोखर किया जा रहा है। अब चूंकि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात इंतहाई बदतरीन लेवल पर पहुंचे तो सऊदी अरब ने पैसे वापस मांगे। अब ये पैसे कहां से दें? $7 अरब का तो IMF के साथ कर्जे की किस्त है और उसकी भी शर्त है कि दोस्त ममालिक कर्जा देंगे, जिसमें चीन, अरब अमारात और सऊदी अरब ने स्टेट बैंक पैसे रखे। अब इन दोनों ममालिक में सऊदी और अरब अमारात का तनाज़ा शुरू हुआ, ये सैंडविच बन गई। सऊदी अरब की हमायत की तो दिफाई डील पे तो अरब अमारात ने कहा हमारे पैसे निकालो। जवाब में फौजी फाउंडेशन के $1 अरब के शेयर्स बेचना पड़े। अरब अमारात की तरफ झुका हुआ मोहम्मद बिन सलमान नाराज हुआ, मेरे भी पैसे निकालो। जनवरी में ये रोल ओवर। अब ये देखें कहां से दें। सऊदी अरब के पास तो देखें $5-6 अरब तो ऐसे हैं वो छींक मारे तो डॉलर ही डॉलर हो जाए। ये हकीकत है, उनकी तो $1 खरब से ज्यादा इकोनॉमी। लेकिन UAE रोल ओवर करने के बजाय पाकिस्तान शेयर बेचने पे मजबूर होता है और सऊदी अरब के रोल ओवर पर पाकिस्तान कह रहा है जी जहाज ले लो, हमसे थोक के हिसाब से जहाज ले लो, लेकिन ये $2 अरब वापस ना मांगो। ये $2 अरब की डील होगी जिसमें पाकिस्तान सऊदी अरब को JF-17 थंडर जहाज बेचेगा। अब एक चीज ध्यान में रख लें कि पाकिस्तान कोई इंजन नहीं बनाता जो असल खर्चा होता है इस जहाज का।
अगर पाकिस्तान में कुछ बनता है तो वो शायद आउटर फ्रेम बनता है, उसका कितना सा पैसा होगा, अरबों डॉलर तो नहीं बनते। कि यार इसकी मुलाकात जो है मोहम्मद बिन सलमान से नाराज है, इमरान खान की इसने बात नहीं मानी थी, उसके बाद इसने मोहम्मद बिन जायद की गोद के अंदर जाके बैठ गया है, और अब ये ईरान को लॉजिस्टिक सप्लाई जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि भंडारी एयरफील्ड से प्रोवाइड हो रही है। सऊदी अरब के भी रोल ओवर को कहा जा रहा है कि करवाना है, तो मिन्नत तरला वहां भी जरूरी है। अगर सऊदी अरब और यूएई आसानी से रोल ओवर कर रहे हैं तो हमें उन्हें ऑफर करने की क्या जरूरत है, आप मुझे बताएं। क्या वो हमारे भूखे बैठे हुए हैं? और अगर रोल ओवर करने में उन्हें मसला नहीं है और उन्हें हथियार चाहिए भी हमसे, तो उनके पास पैसे की कमी है, वो हमें और पैसा भी दे सकते हैं कि यार वो पैसा तुम रखो, कोई बात नहीं, तुम तो हमारा दिफा भी कर रहे हो। डॉट कनेक्टिंग करें, थोड़ी सी सोचें, थोड़ा सा हमने तजिया करना है ना सिचुएशन का। अगर वो हमारे साथ इतने अच्छे चल रहे हैं, अगर कंपनी के ऊपर उनका दस्ते शफकत मौजूद है उसी तरह से, तो वो कहे ना ठीक है यार, हमारे 3-3 अरब डॉलर जो स्टेट बैंक में पड़े वो पड़े रहने दो, हम तुम्हें ये जहाज खरीदने के और पैसे दे रहे हैं, क्योंकि ये जहाज तो हम तुम्हें नकद देना चाहते हैं पैसा, वो तो हमने तुम्हें दोस्ती यारी में दिया हुआ है। लेकिन सेटअप चल रहा है जबरदस्ती से रोक के, वो बर्बाद हो जाएगा और रुपया फ्री फॉल में चला जाएगा। फिर हम नहीं जानते कि अगर अभी 284 है तो ये 384 पे रुकेगा, ये 400 पे रुकेगा, ये कहां रुकेगा हमें नहीं पता। अनसर्टेनिटी इतनी है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जा रही हैं नीचे और हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है उसका गैप बढ़ता जा रहा है, वाइडन हो रहा है। हमें एक चीज ने बचाया हुआ है और वो है ओवरसीज पाकिस्तानी, जो 30 लाख एक्स्ट्रा इन 3-4 सालों में गए हैं बाहर, उन्होंने बचाया हुआ है। अगर ये 30 लाख बंदा ना बाहर जाता इन 4 सालों में, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका होता। लेकिन अब शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने देखा कि यार पाकिस्तान की फौज का जो चीफ है, जब चीफ लगने वाला था तब भी हमें शक था, लेकिन अब ये जो बंदा है ये तो बाकायदा तौर के ऊपर मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ जाके मिल गया है, हमारे मुखालफों के साथ जाके मिल गया है, हमारे शरीकों के साथ जाके उठता बैठता है, उनको शिकार करा रहा है, सुबह शाम उनको सलूट ठोक रहा है, उनके साथ मामलात कर रहा है। जो कि यहाँ पे हफ्तार, जनरल हफ्तार के पास जाके, इसने फील्ड मार्शल हफ्तार के पास मुत्तहिदा अरब अमीरात के कहने के ऊपर लीबिया में जाके जो $4 बिलियन की डील की है, वो भी बिल्कुल इसके अगेंस्ट ही है। तो उन्होंने कहा कि यार ये पाकिस्तानी जो है इसके ऊपर अब हम इनके ऊपर आसरा नहीं कर सकते इनके साथ, क्योंकि उनको तो चाहिए पार्टनरशिप चाहिए, तो हम तुर्कियों के साथ बात करेंगे। तुर्कियों के साथ बात करना, पाकिस्तान का जो आईएसआई का मीडिया उसने बड़ी खबरें चलाई कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है। गेम आप इनकी चेक करें। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान तुर्की से जो बात कर रहे हैं, तैयब एर्दोआन से जो बात कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का कोई सीन सिरे से है ही नहीं, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की जो ट्रुप्स हैं, जो अब तक लग रहा है वो रिप्लेस कर दी जाएंगी तुर्किश ट्रुप्स के साथ। तो अमेरिका और यूरोप में जहां हालात बदलने जा रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान की तरफ सबसे बड़ा मामला हो रहा है। देखें, एक बात याद रखें, जो हम अक्सर बात करते हैं ना, कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं। अमेरिका में और इन ममालिक में भी ये मामला शुरू हो चुका है, अपनी अवाम के साथ भी। वहाँ खातून के मरने के बाद देखें सिविल लोग हमले कर रहे हैं अपने फौजियों में, तो ये मुतासिर होंगे। अब उसके असरात पाकिस्तान पे कैसे हैं कि गरीब की जोरो सबकी भाभी।